जैसा वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के न्यूली अपॉइंटेड ओडीआई कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बात करते हैं। और ये जो डिसीजन है, मुझे लगता है कि मेरे समेत और भी बहुत बड़ी क्रिकेट फेटर्निटी है जो इस फैसले को एक अच्छे नज़र से नहीं देख रही है। जिस तरह मैंने एक पहले वीडियो की थी जब ये अफवाहें चल रही थी, तो आज तो वैसे भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि पाकिस्तान के जो ओडीआई कैप्टन है वो चेंज कर दिया गया। रिजवान को हटा के आपके सामने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया है। अब जो सारा सिनेरियो बनेगा वो आप उसकी डिटेल को समझिएगा। आप लोग, ये जो मैं आज आप लोगों के साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ, ये बड़ा हसास मामला है। वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम है, अब जो हमेशा से हम बात सुनते हुए आते हैं कि यार ग्रुपिंग होती है, तो वो ग्रुपिंग किस तरह होती है। हम लोग हमेशा से बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, वो हर कोई अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। अब आकिब जावेद जो हैं, जब से वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में आए हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से यहाँ पे सब कुछ करना शुरू किया हुआ है। उनका जो दिल करता है वो करते हैं, अपनी मर्जी की पिचेस बनवाते हैं, फैसले अपनी मर्जी के हैं। बाबर रिजवान को ओडीआई से T20 से बाहर कर दिया। फिर उसके बाद आपके सामने बड़े बड़े फैसले, बाबर आजम को टेस्ट मैच की सीरीज के अंदर अंदर ही उनको दूसरे टेस्ट मैच के लिए घर भिजवा दिया कि नहीं भाई, हमें आपकी जरूरत नहीं, आप घर जाओ, हम कामरान गुलाम को शामिल कर रहे हैं। तो वो आपके सामने ये जो सिनेरियो बन रहा है, उसके बाद अब ये यहाँ तक अब ये आग पहुंच चुकी है कि भाई अब रिजवान को हटा के और उनको अननेसेसरी हटा के आपने शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई का कैप्टन बनाया। तो मैं आप लोगों के साथ क्या ही बात करूं कि आप वाकई सीरियस है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? क्या आप वाकई पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर जाता हुआ देखना चाहते हैं? तो आप ये क्या सोच रहे हैं? अब मेरे सामने क्या मिसालें आ रही थी, अभी मैं जब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने मिसालें आ रही थी कि भाई इंडिया ने रोहित शर्मा को हटा दिया, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के दी, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जितवा के दिया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने रोहित शर्मा को हटा दिया। ऊपर से मुझे एक और मिसाल जो नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि भाई ऑस्ट्रेलियन ने अपने पैट कमिंस को हटा दिया, उन्होंने भी इनको वर्ल्ड कप जितवा के दिए, तो उसके बाद आपने उनको भी हटा दिया। तो यानी कि इस तरह की जब आप मिसालें देंगे कि भाई, मैं आप लोग क्लियरली तौर पे बता दूं कि शाहीन शाह अफरीदी ने T20 के अंदर, T20 लीग के अंदर अपने जो लाहौर कलंदर को 3 ट्रॉफियां जितवाई हैं। ठीक है, 3 ट्रॉफियां जितवाई हैं, लेकिन उनको कैप्टन किस चीज़ का बनाया गया? ओडीआई का। ये जस्ट इमेजिन के क्या सिनेरियो बनता है और कौन फैसले करता है बैठ के। मुझे उनके फैसलों पे इतनी हंसी आती है कि यार ये किस दिमाग के बंदे जिनको नजर आ रहे हैं कि भाई वो T20 में अच्छा करके जा रहा है, वो T20 लीग में अच्छा कर रहा है, उसने लाहौर कलंदर के लिए मैचेस जितवाए हैं, वो T20 लीग है, इसको T20 का कैप्टन बनाना चाहिए, ना कि इसको ओडीआई का कैप्टन बनाना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट कौन बैठ के ये फैसले करता है? यार मैं उस बंदे से बैठ के ये सवाल करना चाहता हूँ कि भाई ओडीआई में क्या उनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि हमने उनको ओडीआई का कैप्टन बना दिया है। रिजवान ने क्या ऐसा कर दिया कि रिजवान को नहीं? रिजवान का यही एक मसला है कि उसने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जितवाई, वेस्ट इंडीज में सीरीज हार गए हम, उसके बाद आपने इसको हटा दिया। एक साल भी पूरा नहीं हुआ, अक्टूबर 2024 में बनाया था और अक्टूबर 2025 के अंदर उसको ओडीआई कैप्टनसी से हटा दिया। तो मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ रिजवान के लिए। रिजवान, आपने स्ट्रॉन्ग रहना है, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि आपने स्ट्रॉन्ग रहना है। हम आपके स्टार्ट है, हम आपके बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हम लोगों ने जितना आपके साथ किया है और जितना हमने सोचा है कि यार आपने जितनी आपको क्रिकेट की समझ थी, आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे पाकिस्तान टीम को एज ए कैप्टन सर्व करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो बंदे बैठे हैं वो किसी को आगे नहीं जाने देंगे, वो यही करते रहेंगे। हमारी क्रिकेट की बर्बादी का मकसद भी यही था कि यहाँ पे ऑन दी डे पता ही नहीं लगता है कि क्या खबरें आती हैं और एकदम से अगले दिन खबरें हो भी जाती हैं। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं रिजवान के साथ खड़ा हूँ, और रिजवान ने जिस तरह थ्रू आउट लीड किया है ओडीआई के अंदर, वो इनक्रेडिबल है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके हमें सीरीज 2-1 से जितवा के दी है। हमने वो लेके गए थे साउथ अफ्रीका, उनके क्योंकि हम ओडीआई इतने खेलते नहीं है तो हमने 2-4 सीरीज ही देखी हैं। उसके बाद हम साउथ अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका में जाके वहाँ पे 3-0 हरा के आए थे, जो कभी नहीं कोई कर सका था। और ऑस्ट्रेलिया में भी कोई आज तक सीरीज नहीं जीते थे हम ओडीआई, तो वहाँ पे भी वो जितवा के लेके आए थे। अब उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी टीम, आप ब्लंडर टीम उसको दोगे तो उसके बाद वो क्या चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। तो बहुत से फ्लॉज हैं, किस किस पे बात करें, क्या कहें? यहाँ पे इतना ज़्यादा दिमाग की दही कर देते हैं ये लोग
कि बंदा दिमाग पकड़ के बैठ जाता है, सर पकड़ के दीवार पे मारने का दिल करता है कि यार हम किन से मुखातिब हैं, किन को बताएं कि भाई ये आप कौन से फैसले ले रहे हो। उसको ओडीआई का कप्तान बनाना है, बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि ना बनाओ, बनाना है बनाओ, लेकिन उसके पहले ये तो देखो परफॉर्मेंसेस T20s के अंदर है, उसने T20s की ट्रॉफी जितवा के दी है, तो आप उसको ओडीआई का कैप्टन बना रहे हो। समझ से बाहर है, समझ से बाहर है। अभी मैं उनके जब स्टैट्स देख रहा हूँ बॉलिंग के, शाहीन शाह अफरीदी के, तो 66 मैचेस उन्होंने खेले हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 131 विकेट्स ली हुई हैं। और बेस्ट बॉलिंग फिगर जो है वो 35 रन दे के 6 विकेट्स हैं उनके पास, और एवरेज उनकी 24 की है ओडीआई की। लेकिन थ्रू आउट अब क्या ही मैं इस पे बात करूं और मैं क्या कहूं। और रिजवान ने जिस तरह मैं कह रहा था कि रिजवान, मैं अभी मुझे वो भी जहन में घूम रही हैं उनकी बातें, जब ये न्यूली अपॉइंट हुए थे तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि पाकिस्तान को मैं आगे 2026 का T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि हमें अभी भी याद है 2024 अक्टूबर में इनको वाइट बॉल का कैप्टन बनाया गया था, जिसमें ये T20 के कैप्टन बने। यही आपके बने कैप्टन जो है ओडीआई के। फिर उसके बाद आपके आगे वो फॉरवर्ड लेके चले हैं। लेकिन थ्रू आउट उनकी जो स्टेटमेंट्स थी वो बड़ी याद आ रही है। उन्होंने कहा कि भाई मेरी नज़र में 2026 का T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई मैं 2027 का वर्ल्ड कप देख रहा हूँ, फिर ओलंपिक्स देख रहा हूँ मैं अपनी कप्तानी में, कि हमारा गोल ये है। लेकिन आपने उसको तो एक साल भी नहीं दिया, आपने एक इवेंट दिया उसको चैंपियंस ट्रॉफी का, और आपने टीम उसका ब्लंडर दे दी, खुशदिल शाह जैसे प्लेयर दे दिए, समझ से बाहर, तैयब ताहिर जैसे प्लेयर दे दिए जो कि तुक्का प्लेयर है। चले गए तो चले गए, ना चले तो कभी भी ना चले। तो वो ऐसे प्लेयर देने के बाद आपने ये एक्सपेक्ट किया कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के देगा, लेकिन उसने फिर भी अपनी टीम के जरिए लड़ाया। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमने अच्छी 2 सीरीज जीती, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाली, लेकिन उसके बावजूद हम आगे मजीद नहीं कर पाए, और यही उनकी शायद सज़ा बन गई है, और उनको ओडीआई कैप्टनसी से हटा दिया गया और शाहीन शाह अफरीदी को बना दिया गया। अब जो 2025 की साउथ अफ्रीका जो सीरीज़ चल रही है, इसमें जो ओडीआई सीरीज़ है जो फैसलाबाद से स्टार्ट होनी है, जो फैसलाबाद में खेली जानी है, उसमें आपको शाहीन शाह अफरीदी ही लीड करते हुए नजर आएंगे। होपफुली कि अब हम उनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। हम नाराज़ नहीं हैं किसी से भी, ना ही हम किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि स्टैट्स के रिलेटेड देख लें, और मैं इनके खुद इनके जहनी मेयार के बारे में सोचता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार ये क्या सोच के फैसले करते हैं। और शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई का कैप्टन बनाना, जो कि मैं खुद भी ये समझता हूँ कि इनको T20 का कैप्टन भी अभी नहीं होना चाहिए था। अभी आगाज कर रहे हैं, आगा 2026 का उसको T20 वर्ल्ड कप भी दो, आप देखो क्या परफॉर्मेंसेस के साथ आता है। उसने एक इवेंट अच्छा किया है, लेकिन बीच में कुछ फ्लॉज उसने अपनी कैप्टनसी से दिखाए हैं। फिर उसके बाद अब हम उस पर जस्टिफाई कर सकते हैं, हम उसका एग्जामिन कर सकते हैं कि यार ये बंदा आगे पाकिस्तान का फ्यूचर लेके चल सकता है क्रिकेट का या नहीं लेके चल सकता। फिर हम हटा के जिसको मर्जी कैप्टन बनाए। लेकिन आपने यही सोचा कि चलो अगर आगा को हाथ नहीं डालना तो हम रिजवान को हटा देते हैं। तो ये सिनेरियो आपका पाकिस्तान का कभी भी सही नहीं हो सकता। हम जितनी मर्जी बात करते रहें, जो मर्जी करते रहें, मेरे वीडियो के एंड में हमेशा से मैं निराश होकर इसलिए जाता हूँ कि आपकी क्रिकेट का कोई हाल नहीं है। आप ही नीचे कमेंट सेक्शन में रहकर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।